हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम ओम ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 पांडुरंगा। ओम 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 शक्ति देवा। हरि ओम 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 गुरुदेवा। ओम 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 आनंद देवा। ओम 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 हा हा हा। ओम मिलुन बोला हरि ओम। हरि ओम। ग्वालियर के पास एक छोटा सा गांव, वहां मकरंद पांडे रहता था। साधु संतों के पास जाता था। संत के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ, उसका नाम तन्ना रखा। तन्ना 11 साल का था तो आम के बगीचे में कोई साधु लोग आए और तन्ना छुपकर शेर की आवाज निकालता, कभी किसी की आवाज निकालता। तो साधु लोगों ने बोला कि ये गांव के बगीचे में इधर शेर कैसे आया रे? तो तन्ना लड़का था, सिंह की आवाज निकालता था, कभी हिरण की आवाज करे, कभी भैंस की आवाज करे। इतने में शेर आ गया। बाबा लोग बोले कि अभी भैंस बोल रही थी, फिर शेर बोल रहा है, फिर थोड़ा बकरा बोल तो शेर ने बकरा पकड़ा क्या? फिर शेर की आवाज निकले। साधु समझ गए कि ये तो गांव के नजीक वाला बगीचा, इधर शेर कहां से आया? साधु उठ के देखा तो लड़का है तन्ना, वही वैसा आवाज करता है, लुच्चे इधर आ बेटे। ये सब कैसे सीखा? बोले महाराज ऐसे थोड़ा थोड़ा सीख गए ऐसे। किसका बेटा है तू? मकरंद पांडे का। अच्छा। वो महात्मा का नाम था हरिदास महाराज। मकरंद पांडे तेरे बाप को बुला गया। आए बाप को बोले बेटा है, होशियार है, चपल है, तो इसको इधर उधर स्कूल में क्या पढ़ाते? मेरे पास मैं पढ़ाता हूँ इसको। बोले महाराज बहुत अच्छा है, संत के आश्रम में पढ़ेगा तो अच्छा। अरे बाप रे बाप, वो तो पढ़ाए तो क्या, सारी विद्याएं जहां से जगती है वो कुंडलनी शक्ति जगाने की विद्या दे दी और थोड़ा पढ़ा दिया। वो ऐसी उसकी कवित्व शक्ति जगी कि मेघ राग गाए तो बरसात पड़ने लग जाए, अग्नि राग गाए, दीप राग गाए तो दिए जलने लग जाए। हो इतना बड़ा प्रसिद्ध। तो एक बार ग्वालियर के राजा ने मकरंद पांडे का बेटा तन्ना अपने गांव में आया तो उसको बुलाया। बोले तुम पक्के गुरु के शिष्य हो, बरसात की तंगी है ग्वालियर और तुम्हारे गांव और आसपास में, बरसात जरा कर दो। तो उन दिनों में अकबर का सुपर सलाह ग्वालियर में आया था, तो उसने सुपर सालार ग्वालियर में आया तो उसने सुना कि कल मकरंद पांडे का बेटा तन्ना पांडे
वृष्टि कर देगा। तो अकबर का सुपर सलाह, तो आज शाम को हम दिल्ली जाने वाला था, उसने दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल करा। देखिए एक लड़का ऐसे कैसे कवित्व शक्ति से, और वो राग गाकर बरसात कर देगा। और देखा तो धीरे धीरे बरसात का साज बजा। तन्ना पांडे तिलक करने की जगह पर ध्यान करा। ध्यान करके तन्ना पांडे ने फिर आकाश में देखा। आकाश में देखा, चारों तरफ नजर घुमाई, यहाँ फिर ओम ओम जपा। मेघराग गाने को एकाग्र हो गए। मेघराग। सुपर सलाह देखने लगा आंखें फाड़ फाड़ के। ये क्या हो रहा है? बादल कैसे आ गए? बिजली कैसे चमक रही है? मेघ कैसे गरज रहे? क्या इधर है और उधर क्या कर रहा है? तोबा तोबा। सब लोग हर्षित हो रहे हैं। ग्वालियर की राजसभा वृष्टि हो रही है। जय हो इंद्रदेव, जय हो मेघदेव, जय हो। मेघराग सुनकर बादल आ गए। देख ले तुम्हारे यहाँ भी दुख गायब हो गई ना। अब सत्संग बिगड़ जाएगा। मेघराजा को बोलो आता नहीं सकाले, अभी नहीं, कल देना, परसों, अभी नहीं। मेघराग से तन्ना ने बारिश कर दी मकरंद तन्ना। अकबर के सुपर सलाह ने जाकर कहा कि राजा रामचंद्र, भगवान राम नहीं, क्षत्रिय राजा रामचंद्र ग्वालियर नरेश ने किसी संतों की आज्ञा से जो लड़के ने विद्या केंद्र खोल दिया था, सरस्वती मंत्र और हरिदास गुरु के द्वारा उसने मांत्रिक शक्ति जागृत की। और रामचंद्र ने ढंडेरा पिटवाया कि मकरंद पांडे, तन्ना पांडे, मकरंद पांडे का बेटा बरसात करेगा। और बरसात हुई है। बरसात बोले हाँ, जहां पना उसे हिंदू लोग मेघराग बोलते हैं। दीप राग गाने से बुझे हुए दिए जगमगाने लगते हैं। सुना तो है, बोले उसकी विद्या जानने वाला मकरंद पांडे का बेटा तन्ना पांडे। अकबर का शासन था। अकबर ने आदमी भेजे। राजा क्षत्रिय राजा रामचंद्र को प्रार्थना पत्र भेजा कि तन्ना पांडे को बाइज्जत दिल्ली के राज दरबार में भेजा जाए। वे दिल्ली के राज दरबार में आए और उसके गीत सुनकर अकबर फिदा हो गया। जीवन भर नवरत्नों में कविराज तन्ना पांडे का स्थान था, जिसको तानसेन से लोग जानते हैं। अकबर के नवरत्नों में कविराज तानसेन था।
एक दिन तानसेन को बुलाकर अकबर ने कहा कि तानसेन, मैंने सुना है कि मीरा गिरधर के गीत गाते गाते प्रेमा भक्ति से छलक जाती है और मीरा के दर्शन करने से लोगों के पाप ताप धुल जाते हैं, लोगों के दिल में शांति और आनंद और अल्लाही नूर अटखिलियां करने लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता नहीं जहां पर ना ऐसा होता है। तो मीरा के दीदार से अपने दिल के भगवान अल्लाह ताला की रहमत का निखार आता है, ऐसा हो सकता है? बोले जहां पना होता है। तो हम मीरा के उस सत्संग की मजलिस में चलेंगे। बोले अपने को भक्तों का वेश बना के चलना पड़ेगा। अकबर ने और तानसेन कवि ने, तन्ना पांडे से बना हुआ तानसेन कवि, जिसने तानसेन कवि का नाम सुना है वो हाथ ऊपर करो। हाँ, तो भी बात समझ में आ गई ना। वो तानसेन की कथा सुना रहा हूं। तानसेन गायक ऐसे गीत गाता कि बस डोलने लग जाते लोग। अकबर और तानसेन गायक चुपके से मीरा के कीर्तन सत्संग में बैठे। अब तुम 10 तंबूरे ले आओ, 9 तंबूरे बजाओ और 10वां तंबूरा दीवार के सहारे रख दोगे, तभी भी उसके तार में धड़ वाइब्रेशन होने लगेंगे। जब जड़ तंबूरे में 9 तंबूरे बजते तो 10वां तंबूरा वाइब्रेट होता है, तो सैकड़ों हजारों तंबूरे मीरा के कीर्तन सत्संग में डोल रहे। तो ये तानसेन गायक रूपी तंबूरा और अकबर तंबूरा चुप कैसे रहेगा? वो भी गूंजने लगे, गुनगुनाने लगे, आनंदित होने लगे। इधर भी तो सब होते ना। जब सत्संग कथा कीर्तन पूरा हुआ, सब लोग मीरा और ठाकुर जी के आगे प्रणाम करके जाने लगे। तो कोई कुछ फूल माला, तो कोई कई प्रसादी, तो कोई कुछ रखता था ठाकुर जी के आगे। अकबर छुपे वेश में थे, छल्म वेश में। तो देखा और तो कुछ नहीं, मेरे मोतियों की माला है, ऐसी भक्त और भगवान की सेवा में लग जाएगा। वो मोतियों की माला रखी। वो तो अकबर तो छुपे वेश में चला गया, लेकिन मीरा के आसपास विक्रम राणा, मीरा का जेठ था ना, वो बड़ा कठोर था। तो उसने सीआईडी लगा रखी थी कि कौन आता है कौन जाता है। तो सीआईडी वालों ने देखा कि सच्चे मोतियों की माला रखने वाला ये कौन है, तो उसका पीछा किया तो पता चला कि ये तो अकबर थे। तो जाकर तानसेन और अकबर की सारी बात विक्रम राणा को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला 1 की 2 करके सुना दी कि तुम्हारी भाभी के गले में ठाकुर जी का प्रसाद समझ के जो मोतियों की माला पड़ी है वो अकबर रख के गया है। मानो न मानो अकबर का और मीरा का आपस में गलत रिश्ता होगा। वैसा जहर गंदी बातें बांधी। विक्रम राणा तो वैसे ही मीरा को देख के जलता था। अब उसको तो मौका मिल गया। विक्रम राणा धरती पटकते पटकते पैर आया और आके दरवाजा खटखटाया। भाभी दरवाजा खोल, आज तू मेवाड़ की धरती पर कलंक है, मैं तेरा जीते जी। इस धरती का कलंक एक श्वास भी देखना नहीं चाहता हूं, तेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूं। सिर नीचे करके बकरी की नाई खड़ी हो जा। विक्रम राणा ने अपने दोनों हाथ से तलवार पकड़ी। मेरे राज्य में आज तक हम सब हत्या है, एक यवन की साथ और मेरी भक्तानी बनी हुई भाभी का ये रिश्ता। तलवार ऊपर उठी, बड़ी बड़ी आंखें, उखलता कलेजा। अब बस ललिता देख रही कि मीरा का सिर कटेगा। हे भगवान, मेरी मीरा निर्दोष पवित्र, हे भगवान तू रक्षा करना। विक्रम राणा ने दोनों हाथ से एक ही झटके से मीरा का सिर काटकर गेंद की नई लातों से लुढ़कना चाहा। अब जिसकी सत्ता से हाथ ऊपर उठे वो अंतर्यामी कृष्ण हृदय में भी है। हाथ ऊपर उठे। अब तलवार नीचे गिरने को तो हाथ में तो चेतना चाहिए ना। हाथ ऊपर उठे। अब मीरा को मारने के इरादे से
पसीना पसीना हो गया, हाथ ऊपर कैसे टिक गए, नीचे क्यों नहीं? भाभी भाभी माफ कर दे मेरे को, क्या कर दिया तुमने? भाभी ने नजर उठाई, भाभी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो न, उनकी चेतना उनको दे दो। चेतना भगवान ने दी, तलवार उधर गिरी, विक्रम राणा मीरा के चरणों में गिर पड़ा। भाभी मैंने तुमको पहचाना नहीं था, भक्ति में कितनी ताकत है। जो भगवान से कुछ नहीं चाहते वो भगवान के स्वामी हो जाते हैं। तुकाराम ने कहा जो विठल से कुछ नहीं चाहते वो तो विठल के स्वामी हो जाते। विठल को जो प्रेम करते तो विठल तो उनके पीछे पीछे घूमता है। मीरा कुछ नहीं चाहती थी संसार का, तो मीरा के पीछे पीछे भगवान की कृपा काम करती थी। उस दिन से दुनिया के मेवाड़ के लोगों को पता चला और विक्रम राणा को पता चला कि दुनिया को आतंक से नहीं प्यार से जीतो, विष को विष से नहीं अमृत की धार से जीतो। दुनिया को आतंक से नहीं प्यार से जीतो, विष को विष से नहीं अमृत से सींचो। तुम यदि किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आतंक से नहीं सरल मृदु व्यवहार से जीतो। जलती आग बुझा न पाए वह नीर ही क्या है, जलती आग बुझा न पाए वह नीर ही क्या है, अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर ही क्या है। संग्राम में लाखों को मारने वाला भी अगर अपने आप पर विजय न पाए तो वीर ही क्या है। अपने मन पर विजय पाओ, मन को पाप से बचाओ, कुकर्म से बचाओ। जलती आग को बुझा न पाए तो वह नीर ही नीर क्या है, अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर भी तीर क्या है। संग्राम में लाखों को मारने वाला भी अगर अपने आप पर विजय न पाए तो वीर ही वीर क्या है। इसीलिए अपने पर विकारों पर विजय पाना चाहिए।